कमजोरी आती है कि उपवास करने से शरीर मजबूत बनता है, स्वस्थ होता है। उपवास से क्या कर्मों की निर्जरा होती है? उपवास से ध्यान अच्छा लगता है कि आलस अधिक आता है, कि नींद अधिक आती है? क्या होता है? कुछ प्रश्न हमेशा मन में उठते हैं और अन्य लोग भी पूछते ही रहते हैं। अन्य धर्म में भी उपवास की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैन धर्म में भी अपनाई जाती है, पर अन्य दर्शन में जो उपवास होता है वो सिर्फ अन्न नहीं खाते हैं, बाकी अन्य सब कुछ खाते हैं। फराली बहुत चलती है ना, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, साबूदाना, सिंगाड़ा, चिप्स है, और क्या क्या चलता है। हाँ, राजगिरे का आटा, मावा, दूध, समा का कुछ चावल, कट्टू का आटा, बहुत जगह बहुत प्रकार की परंपरा प्रचलित है, पर वह उपवास की कैटेगरी में आता ही नहीं। उपवास क्या होता है, उपवास के क्या फायदे हैं, उपवास के क्या नुकसान हैं, उपवास करना चाहिए भी अथवा नहीं चाहिए, उसके पीछे मनोविज्ञान क्या है और वैज्ञानिक तथ्य क्या छिपा हुआ है, आज इसी विषय में जानने की कोशिश करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अधिकांश लोगों की ये धारणा है कि उपवास से शरीर कमजोर हो जाता है, एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है और व्यक्ति बीमार आदि भी पड़ने लगता है। यही धारणा है ना, पर ये धारणा बिल्कुल गलत धारणा है। उपवास से कमजोरी नहीं बल्कि स्फूर्ति पैदा होती है। उपवास करने से शरीर बीमार नहीं बल्कि स्वस्थ होता है। भोजन करने से बीमारी पैदा होती है, उपवास करने से बीमारी ठीक होती है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो एक तप की श्रेणी में आता है। इससे मन की शुद्धि, इससे काया की शुद्धि, इससे वचन की शुद्धि, इससे कर्मों की शुद्धि, इससे आत्मा की शुद्धि होती है। अब कैसे ये कार्य कर होता है, इस विषय को थोड़ा सा गहराई से समझने की आवश्यकता है। एक लेख हमारे हाथ में लगा, बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग रिसर्च पेपर है, डॉक्टर अनिल जैन ने लिखा है, वैज्ञानिक अनुचिंतन के हिसाब से। जब इसे पढ़ा तो दिल प्रसन्न हो गया कि हाँ, बहुत अच्छा उन्होंने कार्य किया। अभी तक हम उपवास को समझ नहीं पाते। बेसिकली उपवास क्या होता है, यहाँ यदि शब्द के अनुसार चले, उप धनवास अर्थात निकट तरीके से जो वास करता है अपनी आत्मा के, अथवा जो आत्मा के निकट रहता है, वह उपवास कहलाता है। यहाँ भोजन के त्याग की बात ही नहीं कही गई उपवास में। हाँ, जब हम अनशन शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो अनशन में त्याग की बात की गई है, अन्न आदि का त्याग किया जाता है। और उपवास शब्द जो डिफाइन
किया जाता है वहाँ हम अपने आत्मा के निकट रहते हैं, अपने परिणामों को विशुद्ध बनाते हैं। विषयाहार कषायो त्यागस यत्र विधीयते स उपवासः विज्ञेय शेषम लंघनम तु ज्ञात। विषय, कषाय और आहार का जहाँ त्याग होता है वह उपवास कहलाता है। शेष जहाँ सिर्फ भोजन आदि का त्याग होता है वो लंघन कहलाता है। अन्य दर्शन में फूड ग्रेन को त्याग करके फराली आली जो लेने का प्रावधान है वो उपवास की कैटेगरी में कतई नहीं आता, ना वो अनशन की कैटेगरी में आता है, ना वो लंघन की कैटेगरी में आता है। वह तो कुछ तो भी और है। अब पहले मेडिकल साइंस के अनुसार इसे समझने की कोशिश करें। मेडिकल साइंस क्या कहता है, हमारी बॉडी कैसे कार्य करती है। हमारे शरीर में कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ग्रंथियां होती हैं। उन ग्लैंड से हमेशा एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है। उसमें जो प्रमुख प्रकार से जो ग्लैंड होते हैं जिन्हें हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है, पीनियल ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड्स, पैराथायराइड ग्लैंड्स, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड्स, पैनक्रियास, पीयूष ग्रंथि और एक प्रजनन ग्रंथि जिससे रिप्रोडक्शन साइकिल चलता है। ये ग्लैंड्स निरंतर कुछ ना कुछ रसायन का स्राव शरीर में करते ही रहते हैं। और जब यह एंजाइम्स प्रॉपर प्रोपोर्शन में सिक्रीट होता है तो हमारा शरीर एकदम फिट रहता है, स्वस्थ रहता है। और जैसे ही इनका सिक्रीशन का प्रोपोर्शन, अनुपात घटता अथवा बढ़ता है तो हमारे शरीर में बीमारियां पैदा होने लगती हैं। इन्हीं एंजाइम्स के सिक्रीशन से कुछ हमारे इमोशंस पैदा होते हैं, कुछ कामनाएं पैदा, इच्छाएं पैदा होती हैं, कुछ भाव जो हमें प्रेरित करते हैं, गुस्से आदि के, क्रोध आदि के भाव, कुछ अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के भाव, इनका असर हमारे भावों पर होता है। तो इन एंजाइम्स का सिक्रीशन जो हम फूड इनटेक लेते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, आहार लेते हैं, आहार के माध्यम से उन एंजाइम का सिक्रीशन भी होता है और इसका प्रोडक्शन भी होता है। अब जैसे जैसे वो रस निकलते हैं तो उस प्रकार के इमोशन भी बनने लगते हैं और जैसे जैसे इमोशन बढ़ते हैं उसके अनुसार उनका सिक्रेशन भी होता है। दोनों एक दूसरे के लिए पूरक होकर के चलते हैं। जब भोजन आदि का त्याग किया जाता है तो उसका असर, आहार के त्याग का असर शरीर में क्या होता है उस बात को पहले समझ लें। आपने नेचर को देखा होगा, प्रकृति को देखा होगा। प्रकृति में रहने वाले जितने पशु पक्षी हैं वे जब बीमार होते हैं तो वो अपने शरीर को स्वस्थ कैसे करते हैं आपको पता? बीमार तो वो भी होते हैं, चाहे बिल्ली हो, गाय हो, बकरी हो, कुत्ता हो, पक्षी हैं। किसी को कंठ का रोग हो जाता है, किसी को पेट का रोग हो जाता है। तो प्रकृति में रहने वाले पशु जैसे ही बीमार होते हैं सबसे पहले वो एक कार्य करते हैं कि भोजन पानी लेना तुरंत बंद कर देते हैं। और भोजन पानी बंद होते ही 2-3 दिन में वो अपने आप स्वस्थ हो जाता है। बिल्कुल, फिर वो बीमार नहीं रहते हैं। यदि उन्हें कुछ चोट लग जाए, किसी भी प्रकार से घाव आदि हो जाए, तो उनका कदम यही होता है। वो कोई डॉक्टर के पास तो जाते नहीं दवा आदि लगाने के लिए,
उनका सारा कंट्रोल अपनी बॉडी को फिट रखने का उनके आहार पानी पर डिपेंड करता है। जब हम लोग संघ में थे, आचार्य भगवान हमेशा एक प्रयोग सारे मुनि महाराज से कराते थे। जब भी उन्हें वायरल फीवर हो जाता संघ में मुनि राज को, तो आचार्य भगवान कहते थे, हाँ उपवास कर लो, 2 उपवास 3 उपवास, लगातार 2-3 उपवास कर लो तो अपने वायरल फीवर ठीक हो जाता है। अथवा जो उपवास नहीं कर सकते तो उनसे कहते थे गुरुदेव, तेज गर्म पानी सिर्फ लेकर के आना है। जलोपवास कर ले तो जलोपवास करते ही वायरल फीवर, कफ, कोल्ड, बहुत सारी बीमारियां अपने आप शांत हो जाती। अथवा जो यह भी नहीं कर सकते तो उनके लिए सिर्फ एक ही उपाय कहते थे, उबली हुई लौकी और पानी, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्योंकि बीमारी में जब भी भोजन अंदर जाता है तो उन बैक्टीरिया को वो पोषित करता है। कीटाणु की वृद्धि उस आहार के माध्यम से होती है, बैक्टीरिया समाप्त नहीं होते। और जैसे ही भोजन यदि रोक दिया जाता है तो हमारी शरीर का शुद्धिकरण की प्रोसेस उसी समय से शुरू हो जाती है। जो आहार हम लेते हैं, आहार लेते ही जठराग्नि, जिसे कहते हैं ना आयुर्वेद में, जठराग्नि इस भोजन को पचाने का कार्य शुरू कर देती है। अथवा जो पित्त शरीर में बनता है, वो पित्त उस भोजन को, उस लिए हुए आहार को तुरंत पचाना शुरू कर देता है। और आहार यदि रोक दिया जाता है, उपवास किया जाता है, तो पित्त तो तब भी बनता है शरीर में। पित्त, जिसे बाइल कहा जाता है मेडिकल साइंस में, वो तब भी बनता है। और जठराग्नि रहती है। अब वो उसे जब भोजन नहीं मिलता है तो शरीर में रहने वाले जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, मेडिकल साइंस में जिसे टॉक्सिन कहा जाता है, जहरीले पदार्थ, वो जहरीले पदार्थ जठराग्नि पचाने लगती है। ये जहरीले पदार्थ शरीर में कैसे पैदा होते हैं, ये टॉक्सिन कैसे पैदा होते हैं? जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, अन्नपान आदि ग्रहण करते हैं, तो अन्नपान ग्रहण करने के साथ साथ एनर्जी तो मिलती है कैलोरी के फॉर्म में, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट भी होता है। वो बाय प्रोडक्ट्स के रूप में टॉक्सिन अवश्य पैदा करती है। बिना उसके प्रोसेस चल ही नहीं सकती। जैसे कोई प्लांट होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट होता है, केमिकल प्लांट होता है, दवाइयों का प्लांट होता है। जिस प्रोडक्ट को चाहते हैं वो प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस होता ही है, उसके साथ वेस्ट भी बहुत प्रोड्यूस होता है ना। किसी भी प्लांट में देखो, किसी भी कारखाने में देखे जाए तो उसमें वेस्ट मटेरियल भी निकलता है। तो वो वेस्ट मटेरियल उस अच्छे प्रोडक्ट के साथ ही होता है पैदा। खेती की जाती है, बीज बोया जाता है, फसल होने के साथ साथ खरपतवार भी पैदा होती है। तो ये नेचुरल प्रोसेस है, अच्छा और बुरा एक साथ चलते ही रहता है। अब जो टॉक्सिन हमारी बॉडी में पैदा हो गया, वो टॉक्सिन शरीर में धीरे धीरे डिपॉजिट होते चले जाता है। हमारे शरीर में 9 द्वार होते हैं और सबसे मेन हमारे शरीर से पसीना निकलता है, स्वेटिंग जो होती है। इन द्वारों से क्या होता है, इस पसीने निकलने के माध्यम से क्या होता है, शरीर बेसिकली इन टॉक्सिक मटेरियल को शरीर से बाहर फेंकता है। वो नेचुरल प्रोसेस है। ये हमारी बॉडी एक बहुत अच्छा प्लांट है अपने आप में, स्वसंचालित प्लांट है, ऑटो मोड में हमेशा चलते रहता है। हमारी आंखों से देखना, आंखों की प्रवृत्ति क्या होती है, आंख
हमेशा कीचड़ को बाहर फेंकती है। हमारे कानों की रचना जो है बिल्कुल ऐसे, जो मैल दिन भर में जमा होता है वो अपने आप ही बह करके बाहर निकलता है। हमारे नाक से वो मल, हमारे मुख से मल मूत्र आदि जो 9 स्थान होते हैं, 9 मलदार गिने जाते हैं, उनसे मल हमेशा बाहर निकलता है। मल कह दे अथवा मल के साथ साथ जो टॉक्सिन मटेरियल है वो बाहर निकलता है। अब वह बाहर निकलने की प्रोसेस स्वतः ही होती है। आपने देखा होगा जो लेबर होते हैं, जो फिजिकल वर्क ज़्यादा करते हैं, शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं, उनका पसीना अधिक निकलता है, लेकिन वो फिजिकली हमेशा फिट रहते हैं। देखा है वो ना? और जो हमेशा एयर कंडीशन में बैठे रहते हैं, देखना उनका इम्यून सिस्टम सबसे वीक रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी सबसे कमजोर रहती है। और जो मजदूर होते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता सबसे मजबूत होती है, वो बीमार सबसे कम पड़ते हैं, उन्हें कोलेस्ट्रॉल की समस्या कभी नहीं होती, डायबिटीज नहीं होती, हाई बीपी आदि नहीं होता है, ये सारी बीमारी उन्हें नहीं होती। लेकिन जो बहुत अच्छी लेविश लाइफ जीते हैं, सुविधाओं में रहते हैं, उन्हें ये बीमारियां सबसे ज्यादा घेरती हैं। और सबसे ज्यादा किन्हें होती हैं? सेठियां लोग, जैनी लोग, जो खाते पीते हैं, कुछ करते धरते नहीं है ज्यादा, यानी फिजिकल वर्क नहीं करते, दिमाग वाला काम करते हैं बस, शारीरिक श्रम वाला काम बिल्कुल नहीं करते, तो उन्हें ही सबसे ज्यादा ये बीमारियां घेरती हैं। अब ये बीमारियां क्यों होती हैं? बीमारी होने का कारण उन टॉक्सिक मटेरियल का शरीर से बाहर नहीं निकलना। डेली इंटेक है, दिया जा रहा है, शरीर को भोजन दिया जा रहा है, श्रम के साथ वो मटेरियल टॉक्सिक जहरीला पदार्थ, विषाक्त पदार्थ बाहर निकलता है। यदि उसे भोजन न दिया जाए, एक दिन उपवास कर लिया जाए, अब देखना कैसे काम होता है। एक दिन इस शरीर को 24 घंटे 48 घंटे भोजन न दिया जाए, तो जो हमारी जठराग्नि है अथवा जो पित्त फॉर्मेशन है, बाइल्स, अब उसे भोजन पकाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, हमारा आमाशय स्टमक पूरा खाली हो जाता है। तो जो आमाशय की इंटरनल लाइनिंग्स है, आहार नलिका की जो इंटरनल लाइनिंग्स है, आंतरिक जो लाइनिंग है, वह जठराग्नि उसे शुद्ध करने का कार्य शुरू कर देती है। क्योंकि वो विषाक्त पदार्थ जो शरीर में जमा होते ही रहते हैं, उनके निकलने का रास्ता द्वार है जो ऑटोमेटिक है, निकलते हैं। लेकिन द्वार यदि बंद रहे तो विषाक्त पदार्थ शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, और जितने अधिक विषाक्त पदार्थ जमा होते चले जाएंगे, वह टॉक्सिन मटेरियल शरीर की इम्यून सिस्टम को वीक करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटाता चला जाता है। दुनिया यह कहती है कि बीमारी बैक्टीरिया वायरस से आती है। बैक्टीरिया वायरस तो एनवायरनमेंट में हर जगह भरे हुए हैं। व्यक्ति बीमार बैक्टीरिया वायरस से नहीं होता कभी। व्यक्ति बीमार होता है उन बैक्टीरिया वायरस से लड़ने की क्षमता कम होने से। जिसका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, वह व्यक्ति उन बैक्टीरिया से अपने आप लड़ जाता है, अर्थात उसका इम्यून सिस्टम स्वयं लड़ने लगता है, स्वयं उसको हटाने लगता है। और इम्यून सिस्टम वीक उसका होता है जिसके टॉक्सिन ज्यादा डिपॉजिट होते हैं। देखो मेडिकल साइंस के हिसाब से बता रहे हैं। तो जब हम उपवास करते हैं तो उपवास करने का लाभ यह होता है, हमारा शरीर स्वयं ही
उन टॉक्सिक मटेरियल को निकालने की प्रोसेस उन एंजाइम्स के माध्यम से शुरू कर देता है। अब वो उसको पचाने की कोशिश शुरू कर देता है, उसे बाहर निकालने की प्रोसेस अपना लेता है। और प्रतिदिन भोजन किया जाएगा, आहार किया जाएगा, तो बाहर निकल तो नहीं रहा, लेकिन वो अंदर ही अंदर जाते रहता है और उसका फॉर्मेशन हमेशा चलते रहता है। समझ में आ रही है बात? नहीं समझ में आ रही? तो उपवास का सबसे बड़ा बेनिफिट हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। जो एक्सेस फैट है, उपवास उसे डिसॉल्व करता है। जो एक्सेस में टॉक्सिन मटेरियल डिपॉजिट हो रहे हैं, वो उसे निष्कासित करता है। निष्कासित कौन कर रहा है? हमारा शरीर स्वयं कर रहा है, वो जठराग्नि नहीं, वो पित्त उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो जितने अच्छे उपवास किए जाते हैं उतना ही शरीर स्वस्थ होता है। जैन धर्म में हमेशा कहा जाता है अष्टमी और चतुर्दशी को उपवास करना चाहिए, हफ्ते में एक दिन उपवास करना चाहिए। आयुर्वेद भी कहता है बिल्कुल, यदि जो व्यक्ति हफ्ते में एक दिन उपवास करता है वो फिजिकली हमेशा फिट रहता है, वो बीमार नहीं पड़ता है। जैन आगम में रिद्धिधारी मुनियों का वर्णन आता है, उसमें कुछ ऐसी रिद्धियों का वर्णन आया है। नमो दीप्त तवाणम, नमो उग्र तवाणम, नमो घोर तवाणम। क्या है? दीप्त तप रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, अर्थात वो उपवास जितना बढ़ाते चले जाते हैं उनकी शरीर की कांति और बढ़ती चले जाती है। आप लोगों की धारणा क्या है? उपवास से शरीर मुरझा जाता है, उपवास से उनकी शरीर की चमक बढ़ती है। उग्र तप करते हैं, एक उपवास, फिर 2 उपवास, फिर 3 उपवास, फिर 4 उपवास, 5 उपवास, एक एक पारणा के पश्चात, लेकिन उनका शरीर कमजोर नहीं होता है। हाँ, एनर्जी लेवल जो फॉर्मेशन होना चाहिए वो थोड़ा सा कम होने हो सकता है, लेकिन फिटनेस उनकी और कांति उनकी, शरीर की चमक और निखर जाती है। अच्छा, आप लोग दिन में कितने बार भोजन करते हो? कितने बार खाते हो? 2 बार? लगता नहीं 2 बार खाते। हाँ, कितने बार? सवेरे उठते ही आपको बेड टी चाहिए, फिर ब्रेकफास्ट चाहिए, फिर लंच चाहिए, फिर हाई टी चाहिए। हाई टी समझते ना? दोपहर की चाय के साथ बिस्किट, स्नैक्स, नाश्ता, फिर शाम का डिनर चाहिए, फिर रात का फरियाली चाहिए, फिर दूध, रबड़ी, मलाई और चाहिए, कलाकंद और चाहिए। ये है ना? ये प्लस इसके साथ बीच में कोई आ जाए मेहमान तो उनके साथ एक चाय और हो जाती है, एक कॉफी और हो जाती है, अथवा कहीं आप चले जाते हो किसी दुकान में तो वो और ऑफर कर देता, तो वो लिमिट है खाने की, 4-6 बार तो खा ही लेते होंगे। कितने बार मुख में जाता होगा? और पानी पीते रहते हैं, लिक्विड लेते रहते हैं, वो तो अलग ही है, उसकी काउंटिंग नहीं पूछ रहे। 6-7 बार तो हो जाता होगा। कुछ लोगों का तो मुख चलते ही रहता है, जैसे बकरी होती है ना, चरते रहती है, तो उनका मुख हमेशा चालू रहता है। अच्छा, जो इतना खाते हैं उन लोगों की फिटनेस अच्छी बनी रहती है कि जो संग में मुनिराज होते जिनमें एक बार आहार लेते हैं, उन लोगों की फिटनेस अच्छी रहती है? आप बताओ, राहुल बताना, किसकी फिटनेस ज्यादा अच्छी रहती है? एक और ले लेना। हाँ, देखो, समझो इस बात को। जो एक बार आहार लेते हैं उन लोगों की फिटनेस अच्छी बनी रहती है। अच्छा, स्फूर्ति किसकी अधिक रहती है? जो कम एक बार आहार लेते हैं उन्हीं की। अब मुनि महाराज एक ही बार लेते हैं, दिन में क्लास भी है,
सामायिक भी है, प्रतिक्रमण भी है, स्वाध्याय भी है, दिन भर वो बिजी रहते हैं, प्रवचन भी है और उपवास भी हो जाता है। और आप लोग 4-6 बार खाते हो फिर भी आलसी प्रमादी बने रहते हो। तो होना तो ये चाहिए, जितने बार भोजन किया जाएगा उतनी ज्यादा एनर्जी रहना चाहिए, ऐसे होना चाहिए ना। पर हो क्या रहा है, समझ रहे हो कि नहीं? क्या है, डॉक्टर्स लोग ये कहते हैं बुखार, उल्टी, खांसी, सर्दी, जुकाम, बेसिकली ये बीमारी नहीं है, ये मेजर बीमारी के कुछ लक्षण होते हैं। ये नेचुरल प्रोसेस शरीर की अपने आप चलती है। तो हर व्यक्ति थोड़ा सा भी कुछ प्रतिकूलता तुरंत दवाई के पीछे भागता है, पर इसका सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है भोजन छोड़ दिया जाए। आजमा करके देखना। तो और आज के जमाने में तो इतना टॉक्सिन जमा हो रहा है, भोजन के कारण नहीं, अशुद्ध भोजन के कारण, केमिकल युक्त भोजन, रासायनिक खाद है, पेस्टिसाइड्स है, अशुद्ध हवा, अशुद्ध जल, अशुद्ध भोजन और मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स। अब उन टॉक्सिन को कैसे निकालेगा? जितना अशुद्ध खाया जाएगा उतना ही ज़्यादा एक्सेस टॉक्सिन की फॉर्मेशन होता है, और इसे मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि ये टॉक्सीमिया। क्या? टॉक्सीमिया। इनसे बीमारी सबसे अधिक पैदा होती है। तो इनका उपाय उपवास है और कुछ नहीं। अब उपवास से नहीं हो पाते गुरुदेव कि एसिडिटी जैसे खाली रहे तो बिल्कुल एसिडिटी हो जाती है, बिल्कुल उबके आने लगते हैं, सिर दर्द होने लगता है, तो वो क्या करेंगे फिर? किसने कहा? कोई भी कार्य शुरू किया जाएगा तो इनिशियली कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे वो व्यवस्थित होने लगता है। अब एक चीज और आपने सुनी होगी, अष्टमी चौदस को, अच्छा पूर्णिमा अमावस्या को समुद्र में क्या होता है? ज्वार भाटा। ज्वार भाटा होता है। क्यों उठता है ज्वार भाटा? चंद्रमा के किरणों के कारण जो रिसर्च हुआ है वो बताता है पूर्णिमा के दिन वो उसे खींचता है, गुरुत्वाकर्षण, और अमावस्या के दिन पानी समुद्र का उतर जाता है। जब पूर्णिमा आदि आती है, चतुर्दशी आती है, उस समय हमारी बॉडी भी एक प्रकृति की भांति, वैसे तो हमारी बॉडी हमेशा एक नेचर की भांति कार्य करती है। तो उस 14 के आसपास जब पूर्णिमा आदि होती हुई है तो वह भी उस पानी को अट्रैक्ट करती है। अब उस समय यदि उपवास किया जाता है तो हमारी बॉडी में पानी की कम हो जाती है, तो वह कुछ अंदर से उबाल नहीं ला पाती है। अर्थात यदि उन दिनों उपवास किया जाएगा तो व्यक्ति की भावना बहुत प्रशस्त बनी रहेगी, और उन दिनों आहार आदि किया जाएगा, भोजन अधिक किया जाएगा, तो देखना जितने भी क्राइम होते हैं पूर्णिमा अमावस्या को, उनके क्राइम रेट सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। रिसर्च हुआ है। जितने भी सुसाइडल केसेस होते हैं उनमें मैक्सिमम इन दिनों में सबसे ज़्यादा पूर्णिमा अमावस्या के आसपास रिसर्च किया। बोले इन्हीं पीरियड में क्यों होता है? उत्तेजना शरीर की बढ़ने लगती है, कषाय उन समय ज़्यादा पैदा होने लगती है, काम वासनाओं की इच्छा ज़्यादा पैदा होने लगती है इन दिनों में। शरीर में कुछ ऐसे एंजाइम्स का सिक्रीशन उस चंद्रमा के गमन के कारण अपने आप ही होने लगता है। यदि उन दिनों यदि कोई और उस प्रकार का तामसिक आहार करेगा और ऐसे निमित्तों को पालेगा तो हत्या, रेप केसेस, बलात्कार, गलत कार्य सब उन दिनों में होते हैं। रिसर्च हुआ है। जैनागम में पहले से कहा है 14 के दिन, पूर्णिमा के एक दिन पहले उपवास रखो।
इसलिए उपवास रखने से जो एंजाइम्स हैं वो उस प्रकार के होते ही नहीं, और वो कंट्रोल अपने आप हो जाते हैं, शमित अपने आप हो जाते हैं। तो इसका बहुत बड़ा विज्ञान है, ऐसा ही नहीं है। ये उपवास एक नेचुरोपैथी के अनुसार और आयुर्वेद के अनुसार सबसे अच्छी टेक्निक है। टॉक्सिन मटेरियल जमा होने के कारण हमारे शरीर में कुछ गांठ भी बनने लगती हैं धीरे धीरे। किसी के शरीर में गांठ बनने लगी है, ट्यूमर बनने लगा है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ट्यूमर क्या होता है बेसिकली पता है? शरीर में जो कोशिकाएं रहती है वो एक जगह सब एकत्रित हो जाती हैं। कुछ मिनरल्स बॉडी में, कुछ केमिकल्स, कुछ कैल्शियम डिपोजिशन एक्सेस में होने लगता है, तो वही डिपॉजिट धीरे धीरे होकर के पत्थर का गांठ मीन्स पत्थर जैसे सॉलिड हो जाता है, वो वही उस ट्यूमर का रूप ले लेते हैं। और इसी को फिर वो कैंसर के रूप में कहा जाता है। कैंसर और कुछ नहीं होता है, ट्यूमर फॉर्मेशन, एक्सेस कोशिकाओं का एक जगह जमा होना, एक्सेस केमिकल्स का एक जगह जमा होते चले जाना। तो जितना जमा होते हैं उतने ही खतरे उस प्रकार की बीमारी के उत्पन्न हो जाते हैं। जब उपवास किया जाता है तो ये प्रूव्ड है मेडिकल साइंस के अनुसार और धर्म के अनुसार, जो गठान है धीरे धीरे सिकुड़ने लगती। कई केसेस हुए हैं, आचार्य भगवान के पास आए, वो कुंडलपुर की घटना है, एक दादी माँ, उन्हें कैंसर की गठान हो गई थी पेट में। डॉक्टर ने बोल दिया था ज़्यादा समय नहीं है, 10-15 दिन चल जाए तो ठीक है, इस कारण अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, आप तो धर्म ध्यान करो, अपने भगवान के पास जाओ। तो दादी माँ आचार्य भगवान के पास आई थी, संलेखना का निवेदन उन्होंने किया। तो आचार्य भगवान ने यही कहा, देखो संलेखना एकदम से नहीं होती है, सबसे पहले एक कार्य करें, आप आहार का त्याग कर दें, अन्न का पूरा त्याग कर दें। गुरुदेव ने उन महिला दादी माँ को सिर्फ पानी और छाछ पे रखा, कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना है, आपको सिर्फ छाछ लेना है और पानी लेना है। तो डॉक्टर ने जिनके कहा था कि 15 दिन, धीरे धीरे उन्होंने सारा अन्न बंद किया, छाछ पानी पर आ गई। तो जैसे छाछ पानी पर आई 10-15 दिन बाद उनका जो ट्यूमर था उसका साइज रिड्यूस होने लगा। बिल्कुल ट्यूमर की जो गठान थी, कैंसरस गठान थी, इसका साइज रिड्यूस होने लगा, घटने लगा। 15 दिन के बाद थोड़ा साइज घटने लगा। तो जो दादी माँ संलेखना का निवेदन कर रही थी, अब वो स्वस्थ सी होने लगी। हाँ, अभी बोल रही थी कि मुझे संलेखना लेना है, बोली अब नहीं, अब स्वस्थ नहीं लेना, बोली मेरी भूख भी बढ़ने लगी। तो गुरु ने कहा बहुत अच्छा है, अभी आपको आहार नहीं लेना है, बस उसी छाछ पानी को और कंटिन्यू किया तो गठान और घट गई। अब गठान घट गई तो उनकी वेदना भी कम हो गई शारीरिक, थोड़ा वो चलने भी लगी अब, और उनकी भूख और खुलने लगी। जब भूख खुलने लगी तो आचार्य भगवान ने कहा ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, लौकी लेना शुरू करो। थोड़ा थोड़ा आहार मामूली धीरे धीरे बढ़ाते गए, और ये प्रोसेस 2 साल तक चलती रही। जिसे कहा था डॉक्टर ने कि 15 दिन से ज्यादा नहीं है लाइफ, वो 2 साल तक बढ़िया अच्छे से जीवित रही, और इसका उन्होंने पूरा भोजन धीरे धीरे शुरू भी कर दिया। तो जब भी भोजन बंद किया जाता है, आहार बंद किया जाता है, सिर्फ शुद्ध जल, निर्विकृति जल जो रूप होता है, अथवा प्राकृतिक अवस्था में जो होता है शुद्ध आहार लिया जाता है, तो वह शुद्ध जल और निराहार अवस्था उन ट्यूमर्स को, उन गठानों को घटाने लगती है। उसका जो एक्सेस डिपॉजिट मटेरियल है वो जठराग्नि और वही पित्त आदि उसी को कंज्यूम करने लगता है, उसी को जलाने लगता है। ऐसा ही रिसर्च 2016 में हुआ। जापानीज एक डॉक्टर, उसे नोबेल पुरस्कार मिला, ओसुमी डॉक्टर था। उसने किस में रिसर्च किया? इंटरमिटेंट फास्टिंग पे।
कई कैंसर पेशेंट में के ऊपर इंटरमिटेंट फास्टिंग पे रिजल्ट किया। बोले कैंसर जो है दवाई से ठीक नहीं होता है, फास्टिंग से ठीक होता है, उपवास से। और उपवास कराने के पश्चात कई केस स्टडी की, लगभग 5000 केस स्टडी की, और केस स्टडी के बाद उसने प्रूव किया कि जितना उपवास किया जाता है हमारी बॉडी में रहने वाले सेल्स, उनका डिग्रेडेशन शुरू हो जाता है, एक एनर्जी फॉर्मेशन होता है और उसका न्यूक्लियस आदि अलग हो जाता है, तो वो शरीर के विषाक्त पदार्थों को, उन जहरीले वायरस और बैक्टीरियास को नष्ट करना शुरू कर देता है। आचार्य भगवान के पास एक केस आया था, एक संस्मरण हमने आपको शायद सुनाया भी था। पूज्यवर अभी वर्तमान में आचार्य श्री समय सागर महाराज जी के संग में एक मुनि महाराज हैं, निराश्रव सागर, नरसिंहपुर के हैं। उन्हें भी कैंसर हो गया था। जब कैंसर हो गया था, डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए था, कहा था कि 6 महीने से ज़्यादा अब जीवन नहीं बचा है, अब हमारे पास कोई इसका इलाज नहीं है। तो आचार्य भगवान के पास दर्शन करने के लिए भैया जी आए थे, तब तक गृहस्थी थे। आचार्य भगवान ने सबसे पहले एक ही कार्य कहा था उनसे, रात्रि में 4 प्रकार के आहार पानी का त्याग। सबसे पहले एक कार्य करो, सूर्यास्त के पश्चात 4 प्रकार के आहार जल का त्याग कर दो। अब उन्होंने गुरुदेव के कहने पर आहार जल का त्याग कर दिया, लेकिन एक विकल्प था कि डॉक्टर ने बोला था दवाई तो लेना ही है, और दवाई हर 4 घंटे में लेना, बोले रात को भी लेना पड़ती है। आचार्य भगवान ने कहा कोई आवश्यकता नहीं रात को दवाई लेने की, बस इतना काम करना है। तो बोले जब दवा लेना है तो अब दिन में लो, रात में नहीं लेना है। उन्होंने जैसे ही आहार पानी का त्याग किया, 3 महीने के पश्चात फिर चेकअप कराया, तो उनकी भी जो गठान थी धीरे धीरे कम होने लगी। और 6 महीने बाद जब चेकअप कराया तो डॉक्टर आश्चर्यचकित रह गए, बोले आप कौन सा ट्रीटमेंट ले रहे हैं? मैं कोई ट्रीटमेंट ही नहीं ले रहा हूँ। बोले आपकी तो गठान ही नहीं बची, कैंसरस जो गठान थी वो तो बची ही नहीं। बोले मैंने इतना ही किया, गुरुदेव के कहने पे 4 प्रकार का आहार पानी का त्याग कर दिया रात्रि में। इंटरमिटेंट फास्टिंग ये होती है, पर्टिकुलर 16 घंटे तक इस भोजन में, इस शरीर में कुछ भोजन जाए ही ना, 18 घंटे तक फास्ट कर रखा जाए। तो ऐसी फास्टिंग रखने से शरीर के वो कीटाणु नष्ट होने लगते हैं। जब वो पूर्ण स्वस्थ हो गए तो गुरुदेव से जाकर के उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ही नहीं लिया, फिर इतना उन्होंने बड़ा कार्य किया, गुरुदेव से दीक्षा भी पाली और अब मुनि निराश्रव सागर बन करके साधना कर रहे हैं। तो ये उपवास की प्रक्रिया कर्म सिद्धांत के अनुसार शरीर को नहीं, आत्मा को स्वस्थ बनाती है, लेकिन मेडिकल साइंस के अनुसार वो शरीर को भी स्वस्थ बनाती है। एक बहुत अच्छी बात मेडिकल साइंस में चलती है, फास्टिंग इज द रिवर्सल ऑफ हार्ट डिजीज। उपवास जो है हृदय की बीमारी को रिवर्स करती है, उस बीमारी को दूर करने वाली होती है। जिन्हें कोलेस्ट्रॉल आदि की समस्या है उससे मुक्ति मिलती है। देखो उन्होंने बताया कौन कौन से रोगों में आराम होता है, कुछ उदाहरण बताए हैं। इस शरीर में 2 प्रकार के रोग होते हैं, एक तीव्र और एक हठीले। तीव्र रोग होते हैं जो तुरंत अपना इफेक्ट दिखाने लगते हैं सिम्टम्स के माध्यम से, और कुछ ऐसे होते हैं जिसे कहा जाता है क्रॉनिक डिजीज, सालों साल तक वो चलती ही रहती है, ठीक ही नहीं होती है। इन दोनों ही प्रकार की डिजीज में उपवास बहुत हेल्पफुल होती है। विशेषकर जिन्हें क्षय रोग, उसमें फेफड़ों में बहुत आराम मिलने लगता है उपवास से। उपवास से हृदय को खूब शक्ति मिलती है और हृदय बहुत मजबूत बनता है। जिन्हें हृदय की बीमारी है उन्हें उपवास, हृदय का बोझ हल्का हो जाता है और उससे ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है। जब हम उपवास करते हैं तो हमारा जठर यानी हमारा आमाशय एकदम खाली रहता है, सूखा रहता है, तो उससे डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर होता है। जो फूला हुआ जठर है वो संकुचित हो जाता है, अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाता है।
जिन्हें अल्सर है, अल्सर में भी इससे रिलीफ मिलता है। कैंसर जैसे रोगों में भी उपवास से आराम मिला है। कई तो रिसर्च से प्रूव हुआ है, और इसी रिसर्च के ऊपर जैपनीज डॉक्टर को नोबेल पुरस्कार मिला। दमा, संधिवात, अतिसार, दाद और पौरुष ग्रंथि की वृद्धि जो होती, प्रोस्टेट की जिन्हें प्रॉब्लम हो जाती है, नाभि से नीचे वाले पोर्शन की जो भी बीमारियां होती हैं, उसमें बहुत रिलीफ उपवास आदि से मिलता है। ये रिसर्च डॉक्टर एक शेल्टन है, उन्होंने अपनी बुक में किया है। फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ, एक बुक उन्होंने लिखी है। तो जब हम आहार ग्रहण करते हैं तो आहार कैलोरीज तो देता है एनर्जी के रूप में, लेकिन उसके साथ साथ साइड इफेक्ट्स बहुत देता है। उसके जो साइड इफेक्ट्स बहुत पैदा होते हैं और उससे बीमारियां बहुत बढ़ती हैं। एक और बहुत अच्छा उन्होंने रिसर्च कोट किया, केरल के एक मैकेनिकल इंजीनियर हैं हीरा रतन माणक। जब उन्होंने भगवान महावीर स्वामी की जीवनी पढ़ी, चरित्र पढ़ा, चरित्र पढ़ करके उन्होंने सोचा कि भगवान महावीर जो इतनी तपस्या करते थे, दीक्षा लेने के बाद 12 वर्ष तक धूप में खड़े होकर के उपवास के साथ साधना करते थे। जैन तीर्थंकरों का चरित्र उन्हें पढ़ा कि जैन तीर्थंकर, जैन मुनि महीने भर के उपवास कर लेते थे, 4 महीने भर के उपवास कर लेते थे, और नेचर में जाकर के खड़े होकर के धूप में साधना को ध्यान लगाते थे। बारिश में पेड़ के नीचे, सर्दी में नदी किनारे। बोले इतनी ध्यान और उपवास की साधना करते हुए उन्हें शक्ति मिलती कैसे थी? बोला कुछ ना कुछ तो रहस्य इसमें होना चाहिए। उन्होंने उसे अपने ऊपर आजमाने की कोशिश की। उन्होंने एक प्रयोग अपने ऊपर किया कि प्रतिदिन वह 8-10 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक करते थे। जैसे उन्होंने मॉर्निंग वॉक शुरू की इतनी लंबी, तो उन्होंने पाया कि उससे मेरी भूख बढ़ने के बजाय थोड़ी कम होने लगी। वॉक के साथ 15 मिनट लगभग वो सवेरे सवेरे सूर्य को सिर्फ देखते थे, उन किरणों से ने सनबाथ किया करते थे। उन किरणों से उन्हें एनर्जी मिलती थी। अब उन किरणों से एनर्जी पाकर के उन्होंने महसूस किया कि अब मेरी भूख स्वतः ही कम हो गई, बढ़ नहीं रही है बल्कि कम हो गई। फिर उन्होंने उपवास करना प्रारंभ कर दिया। 18 जून 1995 से 16 जनवरी 1996 तक उन्होंने उपवास, उनके उपवास सिर्फ बॉइल्ड वाटर, गर्म पानी और सूर्य ऊर्जा का सेवन किया, और लगभग 6 महीने तक बिना अन्न के रहे। सिर्फ पानी लेते थे और सूर्य की किरणों में खड़े हो रहते थे और सनबाथ किया करते थे। डॉक्टर्स की टीम ने रिसर्च किया, उनकी बॉडी का अध्ययन किया। फिर 1 जनवरी 2000 से 15 फरवरी 2001 तक उन्होंने 411 दिन का उपवास ने बिना अन्न वाला, सिर्फ जल लेकर के सूर्य की किरणों। जब उन्होंने रिसर्च किया कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो उपवास के पूर्व में उन्होंने उनका ब्लड सैंपल लिया। ब्लड सैंपल लेने के पश्चात जो उनकी WBC काउंटिंग, फिर बाद में RBC काउंटिंग, जो इनिशियली एक डॉक्टर शेल इल्स है, 5300 प्रति घन मिलीलीटर WBC की काउंटिंग, और RBC की काउंटिंग 49 लाख प्रति घन मिलीलीटर था। जब उपवास पूरा हो गया लगभग इतने दिनों का, उसके बाद पुनः ब्लड सैंपल लिया, तो वे आश्चर्यचकित रह गए कि WBC की काउंटिंग ऑलमोस्ट 5300 से बढ़कर के 7300 हो गई थी, और RBC की काउंटिंग 58 लाख हो गई थी। इसका क्या अर्थ हुआ? कम नहीं हुई, बल्कि ऊर्जा और बढ़ गई। जो ऋषि मुनि पुराने जमाने में
उपवास करके ध्यान की साधना करते थे, प्रकृति में रहते थे, तो वातावरण, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु हमारे शरीर को बहुत कुछ देती है। बिल्कुल बहुत कुछ देती है, बशर्ते हम उस प्रकार से उसका लाभ लेना सीखें। तो ये जो धारणा है, मिसकंसेप्शन बना हुआ है कि उपवास से शरीर कमजोर हो जाता है, ये बिल्कुल गलत धारणा है। उपवास से शरीर मजबूत बनता है। बीमारियां उपवास से ठीक हो जाती हैं। ऐसे कई केसेस हैं संलेखना के समय, जब उन्होंने आहार का त्याग किया, सिर्फ जल पे आ गए, उसके पश्चात उनकी कई बीमारियां जो लाइलाज बीमारियां ठीक हो गई। कई आचार्य भगवान ने अनुभूत किए हैं, कई केसेस ऐसे हमने भी देखे हैं। तो यदि आपकी जो धारणा बनी है उपवास से डरने की, ये गलत धारणा बनी है। जैन धर्म में उपवास को सबसे ज्यादा महत्व दिया हुआ है। अब धर्म के अनुसार जब हम उपवास करते हैं, तब हमारा ध्यान और योग बहुत अच्छा लगता है। उस समय सामायिक बहुत अच्छी होती है। ध्यान करने का जो साधन है उसमें कुछ प्रक्रिया बताई हैं, इवन पतंजलि योग में भी बताई हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जैन आगम में, जैन शास्त्र में तो बताए हैं। यम का अर्थ है 5 प्रकार के पापों का त्याग कर देना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह को त्याग करना। नियम, कुछ समय के लिए अन्य भी जो बुराइयां हैं उसे त्याग कर देना। आसन लगाना। प्राणायाम, श्वासोच्छ्वास का कंट्रोल करना। प्रत्याहार, हमारा जो कोई इच्छा का भाव है उसे भी त्याग कर देना। बाह्य विषयों से मुक्त होकर अंतर्मुखी हो जाने का नाम प्रत्याहार है। शांत चित्त को शरीर के एक स्थान में रोकना, वही धारणा उनके अनुसार। फिर वो एकाग्रता बढ़ाते चले जाना, ध्यान। और जब ध्येय में ही स्थित हो जाते हैं तो वह समाधि की अवस्था कहलाती है। अर्थात जब भोजन त्याग करके, आहार त्याग करके शांति से बैठा जाता है, तभी वह ऊर्जा का प्रवाह ऊर्ध्वमुखी होता है। हमारा शरीर, हमारा मन उस उपवास की साधना से पूर्ण रूप से स्वस्थ होता है। मन के जो दुर्विचार हैं, दुर्भाव हैं, वो उपवास के दिनों में अपने आप शांत हो जाते हैं। जब ये दुर्भाव, कषाय के भाव, अशुभ लेश्या के भाव शांत हो जाते हैं, तो स्वतः ही उस साधक का मन आत्मा के निकट आने लगता है। इसलिए उसे उपवास की संज्ञा दी है। किया क्या जा रहा है? त्याग आहार पानी का किया जा रहा है। कहा क्या जा रहा है? उपवास ने आहार त्याग, पानी के त्याग से, चारों प्रकार के भोजन के त्याग से उस व्यक्ति का शरीर भी स्वस्थ, स्वस्थ मतलब अपने में स्थित हो जाता है। मन भी स्वस्थ, अर्थात मन जो है कषाय के भावों से दूर होकर के शांत हो जाता है, अपने में स्थित हो जाता है, और वह व्यक्ति आत्मस्थ हो जाता है, यानी आत्मा में स्थित हो जाता है, ज्ञान दर्शन स्वभाव में डूब जाता है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? उपवास से टॉक्सिन मटेरियल बाहर निकलता है, जहरीले तत्व बाहर निकलते हैं, एक्स्ट्रा फैट बर्नआउट होता है, एक्स्ट्रा कैलोरी निकल जाती है, कोलेस्ट्रॉल कम होता है, बीपी मेंटेन होता है, शुगर लेवल व्यवस्थित हो जाता है, हार्ट की गति सुव्यवस्थित हो जाती है, क्षय रोग में लाभ मिलता है, ब्रेन प्रॉपर काम करता है, और सबसे बढ़िया हमारा मन जो है काशायिक भावों से शांत होकर के बहुत अच्छा हो जाता है।
हाँ, उपवास तो ये इस प्रकार से, और उपवास के बाद फिर गरिष्ठ आहार बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, एकदम लाइट आहार लेना चाहिए। मूंग की दाल, रोटी, फुल्का आदि, थोड़ा सा दूध आदि, ठंडे पेय पदार्थ ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। जूस से बिल्कुल बचना चाहिए। चने का दाल का पानी है, चना है आदि है, कैर आदि है, इससे ये शरीर के हिसाब से, अभी तो शरीर के हिसाब से सारी की सारी बात कही है। अब कर्म सिद्धांत के अनुसार तो कुछ अलग ही रूप है। कर्म निर्जरा का सबसे बड़ा साधन है, ये तप कहलाता है। तो वे हमारे ऋषि मुनि जो चतुर्थ काल में, प्राचीन काल में उपवास करते थे, फिर भी कमजोरी फील नहीं करते थे, बल्कि और उन्हें रिद्धियां भी प्रकट हो जाती थी, सिद्धि भी हो जाती थी, कर्मों का क्षय भी हो जाता था, आत्म सिद्धि को प्राप्त कर लेते थे, शरीर की कांति बढ़ जाती थी, आँख की चमक बढ़ जाती थी और स्फूर्ति बढ़ी रहती थी। और जो दिन भर खाते ही रहता है वो सबसे ज़्यादा बीमार पड़ता है। इसलिए बीमार पड़ता है कि इसका टॉक्सिन जो है शरीर से बाहर निकलता ही नहीं है। तो ऐसे कार्य करें जिससे टॉक्सिन बाहर निकले। तो कैसे होगा? शारीरिक श्रम से होगा, स्वेटिंग, पसीने बहाने से होगा, और जो है आहार के, अशुद्ध आहार के त्याग से। तो इसलिए जो जैन शास्त्र में बताया कि अष्टमी चतुर्दशी को अथवा हफ्ते में एक उपवास, आयुर्वेद में भी कहा है कि हफ्ते में एक उपवास करना चाहिए। जैन आगम में तो कहा अष्टमी चतुर्दशी को करना ही चाहिए। तो इससे फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और आत्मिक फिटनेस, मानसिक फिटनेस सब कुछ प्राप्त होता है और कर्मों की निर्जरा होती है। हाँ, उपवास के पहले आहार कैसे लें? हाँ, व्यवस्थित एकदम गले तक भर करके ना खाएं थोड़ी सी जगह रखें, इस प्रकार का आहार, और पानी, जल लें। मैंने बैलेंस बना करके, वो कैसा आहार लें वो तो बाद में बता देंगे। अभी तो उपवास का महत्व जीवन में क्या है ये सबसे बड़ा है। तो पर्युषण पर्व आ रहे हैं, तो सभी लोगों से कहना है खाने की साधना नहीं करना है, मन को स्वस्थ, आत्मा को स्वस्थ और शरीर को स्वस्थ बनाने की साधना करना है। तो विषयाहार कषाय त्यागस्तु यत्र विधीयते स उपवासः विज्ञेयः। विषय, आहार और कषाय, तीनों का जहाँ त्याग होता है वह उपवास कहलाता है, शेष लंघन कहलाता है। तो इस उपवास से हमारा शरीर, मन, वचन, काय आदि सब स्वस्थ होता है। तो ये हर एक को करना चाहिए, मानस बनाना चाहिए। बनाओगे कि नहीं? डरोगे तो नहीं? डर खत्म करना, बहुत अच्छा लाभ होगा जीवन। और आपकी जो बीमारी ठीक नहीं हो रही है वो बीमारी भी ठीक हो जाएगी, बिल्कुल। अब तो साइंस ने भी प्रूव कर दिया है। ऑटोफेगी जो प्रोसेस होती है, वो जापानीज साइंटिस्ट ने जो प्रूव किया है, हमारा शरीर स्वयं शुद्धिकरण के मार्ग पे उपवास के माध्यम से चलने लगता है। और जितना खाएंगे वह स्वयं टॉक्सिक डिपॉजिट करके अस्वस्थ अपने आप को बनाते चले जाता है। ठीक है, इतना ही। यदि इतना नहीं कर सकते हैं तो आप कम से कम इतना करो कि रात्रि में सूर्यास्त के पश्चात चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग कर दो। वो भी इंटरमिटेंट फास्टिंग में आ जाएगी। उससे भी आपको शरीर विज्ञान के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ होगा और धर्म विज्ञान के अनुसार आपका धर्म बहुत बढ़ पल जाएगा। आप हिंसा से बच जाओगे, अहिंसा का पालन आपका हो जाएगा। देखो अपने गुरु महाराज को देखो, मुनियों को देखो, देखो इस उम्र में स्वाध्याय सागर जी दो आहार एक उपवास कर रहे हैं, फिर भी आपसे ज़्यादा एक्टिव बने रहते हैं 92 की एज में। और आप दिन में 6 बार खा के हों फिर भी प्रमादी आलसी बने रहते हो, थक जाते थोड़े में से। आपका स्टेमिना देखना कितना है। इतने बार खाने वालों का स्टेमिना देखना और उपवास करने वाले साधुओं का अथवा एक बार आहार करने वाले साधुओं का स्टेमिना देखना कितना, किसका स्टेमिना ज़्यादा रहता है। आप लोगों का ही रहता है, आपको भी देख रहे हैं। हाँ, तो बस साधना करो उपवास की। तो एक संकल्प भाव बनाना, इस बार पर्युषण में 10 उपवास करेंगे। कितने लोग करेंगे? यहाँ शिविरार्थी में शिविरार्थी आते हैं, शिविर में शिविरार्थी आती हैं, 350 की शुगर जिन्हें हैं 10-10 उपवास करते हैं।
बिना जल लिए। डॉक्टर जिन्हें कहता है कि हर 2 घंटे में खाना है, वो 10 उपवास करते हैं, खुरई से आते हैं, इस बार भी आएंगे जहाँ तक। हमारे पास भी एक फोन आया था, 4 कपल आने वाले, 2 कपल, वो भी 10 दिन के उपवास करने की भावना बना रहे हैं। हाँ, तो यहाँ के लोग भी उपवास की भावना बनाओ, डर निकाल दो, हम ये कहना चाहते हैं। कोई कमजोरी नहीं आएगी, बल्कि फिटनेस अच्छी हो जाएगी, स्फूर्ति भी पैदा हो जाएगी। हाँ, भोजन के त्याग से प्रारंभिक एक दिन थोड़ा सा लगता है, फिर बॉडी हमारी टोन्ड हो जाती है, हैबिचुअल हो जाती है, बड़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है, हाँ, इतना ही रखते हैं। बोले आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। ये लोग परम पूज्य निरापक मुनि शर्म श्री वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की